स्टडी आईक्यू की ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारत में भुखमरी। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भूख से होने वाली मौत इस धरती पर सबसे अमानवीय दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। मानव विज्ञानी कहते हैं कि मानवीय सभ्यता का विकास भोजन उत्पादन के विज्ञान और कला के साथ साथ हुआ है। एक संस्था के रूप में राज्य के उदय ने अर्थशास्त्र के जिन यूनिवर्सल रिसोर्सेज जैसे कि भूमि, श्रम, संपत्ति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रेगुलेशन किया, उसने जाने अनजाने अन्न उत्पादन, संग्रहण, विनिमय और वितरण के लिए मानव को राज्य पर निर्भर बना दिया। और फिर निर्भरता के दायरे में ये मान लिया गया कि लोगों को भुखमरी से बचाना कल्याणकारी राज्य की जवाबदेही है। भारत जैसे देश में ये बात सही भी है, क्योंकि भारत अपने आप में एक कल्याणकारी देश है। जनता का कल्याण इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत समेत दुनिया भर में बढ़ती भुखमरी और भोजन के उत्पादन उपभोग से जुड़ी विषमताएं ये साबित करती हैं कि अधिकांश परिस्थितियों में यह जवाबदेही व्यवस्था आधी अधूरी ही साबित हुई है। तो आज के अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत में भुखमरी की समस्या के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या हैं और भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए हैं। इसके अलावा एक नजर इस पर भी डालेंगे कि भुखमरी से आखिर निपटा कैसे जाए और इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। और अंत में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भुखमरी क्या है और इस संबंध में भारत की क्या स्थिति है। पिछले 2 दशकों में भारत ने जबरदस्त आर्थिक विकास देखा है। फिर भी दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत में भुखमरी देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने भूख से निपटने में भारत को 97वें स्थान पर रखा है। पूरे भारत में बड़ी संख्या में लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। भारत में रहने वाले 1.3 बिलियन में से 194 मिलियन से ज्यादा या फिर 14.5% लोग कुपोषित हैं। ये संकट पूरे भारत में गंभीर बना हुआ है। जब किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है तो जाहिर तौर पर उसके शरीर में विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा की गंभीर कमी हो जाती है, जिसे भुखमरी कहते हैं। ये कुपोषण का सबसे चरम रूप है। अधिक समय तक भुखमरी के कारण शरीर के कुछ अंग स्थायी रूप से नष्ट हो सकते हैं और आखिर में मौत भी हो सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर हैं। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये सामने आया है कि देश में 5 साल से कम उम्र के लगभग 4500 बच्चे हर दिन भूख और कुपोषण के कारण मर जाते हैं। और केवल भूख के कारण ही हर साल 3 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। युद्ध की मार झेल रहे अफगानिस्तान को छोड़ दें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का प्रदर्शन दक्षिण एशियाई देश के सभी देशों से खराब रहा है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 121 देशों में से 107वां रहा है, जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 116 देशों में से 101वें पायदान पर था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार 6 से 23 महीने की उम्र के बच्चे वाली माताओं में से 18% ने बताया कि उनके बच्चे ने पिछले 24 घंटे में कुछ भी नहीं खाया। इस स्थिति को जीरो फूड कहा जाता है, जबकि 6 से 11 महीने की आयु के 30% बच्चे जीरो फूड का शिकार थे। वहीं 12 से 17 महीने की उम्र के 13% जीरो फूड का शिकार थे। इस तरह बच्चे के विकास की इस महत्वपूर्ण अवधि में पूरे दिन बिना भोजन के रहना गंभीर खाद्य असुरक्षा से संबंधित गंभीर चिंताएं पैदा करता है। जबकि WHO का कहना है कि 6 महीने की उम्र में एक बच्चे को दैनिक कैलोरी का 33% भोजन से प्राप्त होना चाहिए। चलिए अब एक नजर भारत में भुखमरी के कारणों पर भी डाल लेते हैं। देश भर में भुखमरी के प्राथमिक कारणों में से एक है गरीबी। भारत की 20% से ज्यादा आबादी प्रतिदिन $1.25 से कम पर गुजारा करती है। पैसे की ये कमी इसे ऐसा बनाती है कि बहुत से लोगों को उनकी जरूरत का पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता।
दूसरा कारण है भोजन तक पहुंच की कमी। भारत के अधिकांश ग्रामीण हिस्सों में बाजार आसानी से सुलभ नहीं हो पाते और अक्सर बाजार तक सीमित पहुंच होती है। इन फैक्टर्स के सामने भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संघर्ष देखा जाता है। ये इन क्षेत्रों में विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। भारत में 5 साल से कम आयु के 20.8% से ज्यादा बच्चे अंडरवेट हैं। इसके अलावा भूख और कुपोषण विभिन्न संबंध कारकों का परिणाम होता है, जैसे कि पानी, स्वच्छता, खाद्य पदार्थों तक पहुंच की कमी। एक व्यक्ति का पोषण उसके लिंग, जाति, आयु आदि जैसे जनसांख्यिकीय कारकों पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर हमारे समाज में लड़कियों और बुजुर्गों की पोषण संबंधी जरूरतों को पर्याप्त रूप से महत्व नहीं दिया जाता। देश के कई हिस्सों में ये भी देखा गया है कि महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतें अक्सर पूरी ही नहीं की जाती, क्योंकि घर में बाकी सभी के खाने के बाद जो बच जाता है वो उसे खा लेती हैं। इसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार होती रहती हैं। भोजन की बर्बादी भी एक उभरती हुई चुनौती है जो भूख और कुपोषण को कम करने के प्रयासों को कमजोर करती है। FAO के अनुसार भोजन की बर्बादी की वैश्विक मात्रा 1.6 बिलियन टन प्राथमिक उत्पाद के बराबर होने का अनुमान है। इसके अलावा भोजन थाली में पहुंचने से पहले ये किसान से थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और कभी-कभी प्रोसेसर तक जाता है। प्रत्येक अवस्था में फसल उत्पादन का कुछ अंश नष्ट हो जाता है। कृषि का बदलता हुआ पैटर्न और बहुफसली से एक फसल प्रणाली में परिवर्तन कृषि उत्पादों की विविधता को सीमित करता है। नकदी फसलों की ओर झुकाव और खान-पान की आदतों में बदलाव के कारण कुपोषण, अल्पपोषण और यहाँ तक कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अनियमित वर्षा और चरम घटनाओं की बढ़ती बारंबारता ने हर जगह कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया है, जिससे खाद्य उत्पादन के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा हो गई है। बारिश का पैटर्न और कृषि मौसमों को प्रभावित करने वाला जलवायु परिवर्तन, सूखा और बाढ़ जैसे चरम जलवायु संघर्ष और आर्थिक मंदी के साथ साथ भुखमरी में वृद्धि के प्रमुख कारकों में से एक है। इसके अलावा PDS की राशन दुकानों पर भ्रष्टाचार की वजह से जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता है और वो भूखे रहने को मजबूर हो जाते हैं। साथ ही सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू नहीं किया जाता और इनका लाभ उचित लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता। ये बड़ी विडंबना है कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के बावजूद हम अपने ही लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने भुखमरी से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम देश से भुखमरी को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। तो चलिए अब इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं कि सरकार ने भुखमरी से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने साल 1975 में ICDS यानी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू की। ये योजना 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6 सेवाओं का पैकेज मुहैया कराती है। इसका मकसद कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं के विकास की जरूरतों को पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की, जिसे पोषण अभियान के रूप में भी जाना जाता है। ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिन्होंने कानून बनाकर अपने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया था, लेकिन इस योजना में भ्रष्टाचार की वजह से इसका वास्तविक मकसद हासिल नहीं हो पाया। यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को भोजन का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा साल 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भी शुरू किया गया था, जिसका मकसद चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में बढ़ोतरी करना था। आपको बता दें कि जीरो हंगर प्रोग्राम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका फोकस पूरे देश में भूख को कम करना है। भारत में जीरो हंगर प्रोग्राम को कृषि, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए 2017 में शुरू किया गया था। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक FSSAI वह निकाय है जो ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि भारत में लोगों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध है या नहीं। इस तरह
ईट राइट इंडिया आंदोलन देश की खाद्य प्रणाली को सुरक्षित और स्वस्थ खाने की आदतों में बदलने का एक व्यापक प्रयास के तौर पर उभरा है। इस तरह से भारत सरकार ने भुखमरी को कम करने के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। बावजूद इसके देश से ये गंभीर समस्या अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि सतत विकास लक्ष्य 2 के अनुसार 2030 तक दुनिया से भुखमरी को खत्म करना है। अब चर्चा कर लेते हैं कि सरकार को इस दिशा में और क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिनका सीधा सीधा लाभ उचित लाभार्थी तक पहुंच सके। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर तरीके से करना होगा, क्योंकि जब तक क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं होगा तब तक देश से भुखमरी को समाप्त करना नामुमकिन है। जैसे कि पीएम पोषण योजना का मकसद स्कूलों में संतुलित आहार प्रदान करके स्कूली बच्चों के पोषण को बढ़ाना है। प्रत्येक राज्य के मेन्यू में दूध और अंडे को शामिल कर जलवायु परिस्थितियों, स्थानीय खाद्य पदार्थों आदि के अनुसार मेन्यू तैयार करने से विभिन्न राज्यों में बच्चों को सही पोषण प्रदान करने में मदद मिल सकती है। लोगों को जागरूक करना होगा कि वो भोजन की बर्बादी ना करें। बेहतर होगा कि इसे उन लोगों को दे दें जिनके पास भोजन नहीं है। सरकार को लोगों की गरीबी दूर करने के प्रयासों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक गरीब इंसान कभी भी भरपेट भोजन नहीं कर पाता। इसके अलावा सरकार को पोषण से जुड़ी योजनाओं में धन के शीघ्र वितरण और इसके उपयोग को सुनिश्चित करने की जरूरत है, क्योंकि कई पोषण आधारित योजनाओं के तहत किया गया खर्च प्रायः उनके तहत आवंटित राशि से काफी कम होता है। इसलिए क्रियान्वयन पर जोर देने की भी बेहद ज्यादा जरूरत है। आइए अब अंत में टॉपिक से संबंधित एक जरूरी सवाल नोट कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि भुखमरी से निपटने में सरकार विफल रही है? समीक्षा कीजिए। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद कारगर साबित होगा।